अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, तंजानिया, यूएई, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और जहां जहां पर लोग मुझे सुन रहे हैं सबको कहूंगा जी अस्सलामुअलैकुम और अदावस है और नमस्ते इंडिया, सत श्री अकाल। जितने भी मेरे सरदार बहन भाई हैं जी सबको जनाब कहेंगे जी सत श्री अकाल और नमस्ते। और कई लोगों का ये इतराज़ था कि जाहिद भाई आपने नमस्ते और सत श्री अकाल कहना छोड़ दिया शायद बेबो की वजह से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने नोट किया हो तो मेरा एक ही एक्सेंट है शुरू से लेकर के अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं जी, नमस्ते और सत श्री अकाल। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी सीधा सीधा मुद्दे के ऊपर। मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी इस वक्त, एक्चुअली मेरी वीडियो का टाइम भी नहीं होता। और भी काम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, और भी काम है हमें यूट्यूब के सिवा। ठीक है, हमारा जो वे ऑफ सोर्सेज है वो यूट्यूब नहीं है। मेरा और भी कई सारे मेरे मामलात हैं, कई कारोबार है, बिजनेस करता हूँ मैं। अपनी मेरी फैमिली है उसको भी टाइम देना होता है, बरादरी है, बहन भाई हैं, सबको लेके चलना होता है। यहाँ पर दो चार बंदों ने बड़े एतराज़ात किए कि जी मैंने बेबो की रोशनी क्यों बोला, या उसको मैंने संडी मंडी वो क्यों नहीं बोला। तो यानी आपको क्या लगता है कि यानी अगर उस बीबी ने एक नरमी के साथ वीडियो बनाई तो मैं उसको लगातार गालियां बकता रहूं? यानी किसी फैमिली के लिए मैं जाके उसको घर में जाके उसको फायर मार दूं? यानी आप लोग ये चाह रहे हो? यानी जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं वहां पर तो आकर जो सपोर्टर हजरात है वो कहते हैं जी कोई स्याह करे सफेद करे हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो एक अगर औरत ने उसकी हेटर रही है तो क्या मैं उसको गोली मार दूं? और किसके लिए गोली मार दूं? जो हमें कोई बात बताना तक पसंद नहीं कर रही। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बात अपने सब्सक्राइबरों को ये बात बोली थी कि क्राउन होटल में सितारा यासीन मौजूद नहीं थी, मेहरान होटल में सितारा यासीन मौजूद नहीं थी। सितारा यासीन और असगर पाकिस्तान में आके कोई उन्होंने जिना बिना वाला काम नहीं किया। आज भी ये बात मैं इसी पे कायम हूं और मेरे पास इसके एविडेंस मौजूद है। बात ये होती है, मैंने जो अपने लास्ट व्लॉग में ये बात की है कि देखें अगर मुझे कहीं पे इस ड्रामे में सितारा यासीन मुलव्वस पाई गई, जरूरी नहीं कि वो एक जिना पे मुलव्वस पाएगी, वो तो मैं उसको तो बोल रहा हूं, वो तो मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने ड्रामा किया है। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं कि सलमा यासीन और असगर ने और ये प्रोफेसर ने जिसको मैंने कल बोला था कि इसको ब्लॉक कर दिया, कल तो नहीं ये मान रहा था, आज ये मान गया कि जी मुझे सलमा यासीन ने ब्लॉक किया। कल तो वो बड़ी कहावतें सुना के बोल रहा था कि लोगों ने आप बस जो बातें करते हैं जी वो सुन लिया करें। आज वो बकवास कर रहा है कि उसने ब्लॉक कर दिया है। तो यानी मैं कल बकवास कर रहा था कि उसको ब्लॉक कर दिया उसने। और मैं जो कल आपको बता रहा हूं कि ये सितारा यासीन दुबई में गई है, सलमा यासीन और उनकी पूरी फैमिली का मीटअप हो रहा है वहां पर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मीटअप हो रहा है और बिहाइंड द कैमरा ये नहीं होगा। सलमा यासीन माफी मांगेगी। उसने लोगों को आपस में जिस तरह लड़ाया, जिस तरह इस्लाम को खराब किया, जिस तरह मुल्क का नाम खराब किया, उसके वालिदैन भी माफी मांगेंगे। वो क्या चीज है? उसके बड़े भी माफी मांगेंगे, वो कब्रों से उठ के भी माफी मांगेंगे। फुदू समझा हुआ उसने हमें। सितारा यासीन ने इस पॉइंट पूरा के सलमा का साथ दिया तो हमारी उसके साथ खुली मुखालफत है, हम करेंगे मुखालफत। मैंने ये बात बोल दी थी आप लोगों के सितारा यासीन के ऊपर जो भी ये बातें कर रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कोई जना नहीं हुआ, कोई होटल में कोई कुत्ते का बच्चा नहीं आया, कोई भी यहां पर नहीं आया। ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ है, सेक ऑफ व्यूज, जेलसी थी, अपने चैनल को प्रमोशन देने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया गया। ये सारा ग्रुप इसमें मिला हुआ, नैना भी इसमें है, शाहरुख भी उसमें है, प्रोफेसर भी उसमें है, और ये बेबो की रोशनी भी प्रमोशन दी है। मैं तो कह रहा हूं प्रमोशन दी है, उसके ऊपर केस स्टिल है, मैं केस लड़ रहा हूं। जो कमेंट्स बॉक्स में बैठ के कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, जो बक बक कर रहे होते हैं, कितने पैसे भेजे आपने हमें केस करने के लिए? कोई बंदा सामने आके मुझे बताया कि जाहिद खान को हमने इतने पैसे दिए कि जाके कोर्ट में केस करो। मुफ्त होते हैं? किसी के बाप से भीख मांगी है मैंने? अपने ओन पे केस लड़ रहा हूं। आज तक सारे यूट्यूबर घरों में बैठ के बक बक कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं। मुझे पता है ये कौन से लोग बकवास कर रहे हैं। किसी खोती के बच्चे ने उठ के ये नहीं किया कि हम इसको प्रैक्टिकल करें, केस करें, अपनी जेब से पैसा लगाएं। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं यहां पर। पैसा लगाते हुए मौत पड़ती है, वकील मुफ्त हो जाते हैं। मेरी फूफी का पुत्र है वकील, केसों के ऊपर पैसे नहीं लगते। सितारा यासीन को हम जानते तक नहीं, हमने उसे कभी कलाम तक नहीं की, उसको डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ ज्यादती हो रही थी। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया, गेट लॉस्ट अगेन। मेरे चैनल के ऊपर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजता हूं
जो सच्चाई नहीं सुनना चाहते, और जो अभी भी बंदे मौजूद है ना जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जाएं अनसब्सक्राइब करें, निकलें। मुझे ऐसे बंदों की जरूरत ही नहीं है। जो सच के साथ चलने वाले लोग हैं, मेरा ना बीपी इस वक्त बड़ा शूट किया हुआ है मैंने, जब लोगों के ये कमेंट्स, बकवास लोगों के कमेंट सुने हैं ना, मेरा देखे सच के साथ चलें, सच्चाई का साथ सुन ले यार, मैं कर रहा हूं, काट रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। जो सच्चाई के साथ लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वो रहें, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो सितारा यासीन के तलवे चाटने वाले मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं वो जा सकते हैं। सितारा यासीन अगर इस केस में कहीं पे मुलव्वस पाएगी, मैं उसको जेल भिजवाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं। मेरा चैनल उड़ता है उड़े, मेरे चैनल से सब्सक्राइबर जाते हैं चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सितारा यासीन अगर मुलव्वस पाई गई इनकी इस कहानी में, बात क्या थी कहानी में, जिना की बात नहीं हो रही, जिना खत्म। मैंने वो पहले बोल दिया था कि इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं। मैं अभी भी स्टिल मौजूद हूं, इसी बात के ऊपर मौजूद हूं कि सलमा यासीन और असगर ने ये ड्रामा क्रिएट किया। ये सब ड्रामा क्रिएटर वो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको डिफेम करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। लेकिन अगर ये उठ के दुबई चली गई है, ठीक है, उनसे सुलह करने के लिए, तो बैक कैम ये सुलह ना करे, एटलीस्ट उस औरत को बोले, अपनी बहन को, कि मेरी बहन, हमारे व्यूअर्स के या हमारे सपोर्टरों की ये डिमांड है कि आप कैम के सामने आके ये इस चीज को माने कि ये गलतफहमी हुई है या जो कुछ भी हुआ है, मैं इसकी माजरत चाहती हूं। क्या ये हमारी डिमांड गलत है? अब मैं यहां पर डर के, छुप के, सहम के वीडियो बनाता रहूं कि जी मैं मेरे साथ तो सितारा यासीन के सपोर्टर है, मैं तो सितारा यासीन के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से ना निकालूं, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। भाई मैं इन चक्रों में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं। जितने भी इसके हेटर थे, जितने भी कुत्ते और कुत्तियां भौंक रही थी, सारे खामोश किए मैंने, प्रूव किया मैंने। बोले ना आप, चमके ना, बोले ना, जना का नाम लेना, क्यों नहीं कर रहे? सारे बंदे खामोश हो गए हैं। अब मैं यहां पर चूसने लेके बैठ जाऊं सितारा यासीन के नाम की कि नहीं जी मुझे तो 26,000 लोगों, सितारा यासीन के जो सपोर्टर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, अब सितारा यासीन को गंद भी कर रही होगी तो मैं सितारा यासीन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर गिर जाएंगे। मैं लानत डालता हूं ऐसे सब्सक्राइबरों के ऊपर, सच के साथ नहीं चलते। यहां पर सच्चाई होगी। जरूरी नहीं कि सितारा यासीन का केस है, सितारा यासीन के अलावा हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा तगड़ा केस हुआ, वो नानी वाले ने वो बदला ब्रदर को अगवा किया है, उसके साथ बड़ी ज्यादा जुल्म हुआ है उसके साथ, वो यूट्यूबर था, टिकटॉकर ने उसको अगवा किया है। हमारे पास तो बड़ा कंटेंट है, मेरी तो फील्ड ही ये है कि मैं तो ऐसे लोगों को जहां पर बेइंसाफी हो रही है वहां पर जाऊंगा, उनका साथ दूंगा, रल्ले के साथ दूंगा। सच्चाई देखने वाले मेरे साथ रहेंगे, जो सच्चाई नहीं सुनना चाहते वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। मैंने सितारा यासीन को गलत नहीं बोला। जो यहां पर कुछ लोग कुत्तों की तरह कमेंट में भौंक रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबरों को भी गलत गाइड कर रहे हैं कि जी आपने तो ये बोला था कि जी बेबो की रोशनी ने तो लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादतियां की है, तो वो लड़कियां आए ना, मैं तो उनको बोल रहा हूं आए, घर से उठा के ले आऊं उनको कि गवाही दें उसके खिलाफ, मैं तो केस किया हुआ है। अब किसी को घर से उठा के लाऊं, डोली में डाल के लाऊं उनको? उन्होंने मुझे एविडेंस दिए, मैंने वो दिखाए। किसी की हिम्मत है बेबो के खिलाफ बोलने की? मैं बोला हूं, मैंने सच बोला है। अब जिनके साथ बीती है उनको क्या मैं डोली में डाल के लेके आऊं कोटों में? यहां जिगरे रखने पड़ते हैं, यहां अपने बच्चों को घर से मिलके जाया जाता है कि पता नहीं वापसी पे होता क्या है। ये चूतिए लोग घरों में लोग बैठ के डॉलर कमा रहे हैं, सिर्फ बक बक कर रहे हैं, पेशन गोइयां कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। मैं पेशन गोइयां नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि कल या परसों सितारा यासीन और सलमा यासीन की तरफ से एक वीडियो दुबई से अपलोड होगी कि जी खली बली करो। हमने फूदुओं को डेरा लगाया हुआ था, हमने लोगों को बेवकूफ बनाया, बस लोग बन गए। और बने ना भाई, दुकानें चलाएं अपनी, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को, इस्लाम को क्यों बीच में लेके आए हो? ऐसे नहीं होगा ना, मैं ऐसा होने दूंगा, याद रखिएगा। मैं वफाक में बैठा हूं, कैपिटल में बैठा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बंदा हूं, मैं इसको चैनल के ऊपर भी लेके चला जाऊंगा। ये बात यहां खत्म नहीं होगी ऐसे। माफी मांगेगी प्रॉपर, वो बताएगी कि मैंने गलत किया है। सितारा यासीन के साथ मैंने ये व्यूज के लिए गेम खेली है, मैंने उसको डिफेम करने के लिए, अपना चैनल उठाने के लिए चंद बंदे घर के साथ लेके, वो नैना तो शक्ल से ही जेलसी पर्सन लगती है, उसको पिक्चर को जूम करके देखो, उसके फेस के ऊपर लिखा हुआ है कि वो एक जेलस ज़दा औरत है। और साथ में जो उसका चूचा है, चुतड़, जो उसके साथ साथ घूम रहा होता है, बचा लगता है उसका, वो लॉलीपॉप देके तो वो उसकी बीवी को भी साथ लेके घूमने चले, जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो इस कमाश का बंदा है। आज मैंने इन लोगों को एक्सपोज किया आपके सामने, जिगरे के साथ लड़ा हूं। कोर्ट की तारीख है 19 तारीख, मैं पीछे हटा हूं। सितारा यासीन को डिफेंड करने के लिए, सितारा यासीन के ऊपर लगे हुए इल्जामों को धोने के लिए मैं कोर्ट में चला गया।
यहां पर बैठ के, घर में बैठ के, कंगियां करके, नई शर्टें पहन के, ये तो वीडियो नहीं बना रहा मैं। 19 की डेट आई है, सारा खानदान एक होके मिलके बैठ गया, भजा। अकल नहीं है, शौर नहीं है आप लोगों में। कूल डाउन होके अभी केस को देखो होता क्या है, सच्चाई सामने रखूंगा। मेरी कुछ बातें जिनको कड़वी लग रही होगी, मैं माजरत चाहता हूं यार। मैं मैसेज देखो, मैं सच के साथ लड़ रहा हूं। मैं वो बंदा हूं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, पैसा अपनी जेब से लगा के इस केस को सॉल्व कर रहा हूं। मैं अपनी जान के ऊपर पता नहीं किस तरह मुश्किलों से जाके क्रैशियों में गया हूं। सैलाब था, डूबा हुआ था सारा वो एरिया, हमारी गाड़ियों के बोंटों में पानी डल गया, लेकिन हम फिर भी क्रैची गए हैं, कोई बंदा नहीं गया। हमारे ऊपर ये बोलने की जनाब ये बंदे जनाब अभी सितारा यासीन के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन सी मैंने सितारा यासीन के खिलाफ बात की है? बेबो की रोशनी को क्या डंडे मारूं, जूतियां मारूं उसको, गालियां दूं उसको, तब आप लोग खुश हो हमारे ऊपर? तो भाई मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए। एक औरत ने प्लाइट होकर बात की, मेरा एज ए मर्द एक इंसान मेरा हक बनता था कि अगर वो प्लाइट होकर बात कर रही है तो एज ए मुस्लिम मैं उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दूं। ये आपको बुरा लग रहा है तो लगता रहे, आई डैम केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जो कुछ लोग हैं उनको मैं कोर्ट पे ले आऊं, कानून के सामने केस रखा, कानून जाने वो जाने। हद होगी, कमाल होगी। कुछ बातें बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाते हुए फिर बोलूंगा नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे किसी का ना डर है और ना ये कहना बुरी बात है। आप जो लोग इंडिया के, हमें पूरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हो, मुझे हिंदू भी बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, मुझे खुशी होती है। तो अगर मैं उनको नमस्ते बोल रहा हूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे मैं नमस्ते अपने मोस्टली स्टार्टिंग में बोलता भी नहीं हूं। अगर आप गौर करो तो मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा और आगे मुल्कों का नाम लेता हूं। ये मेरा टिपिकल अंदाज है, ठीक है। अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैं हाइपर था, ऑब्वियसली ये मेरा हक बनता है। ठीक हो गया। तब तक, कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।